आज काफी लकड़ी काट कर ले जाना पड़ेगा। अरे थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर कब तक काम चलेगा? वैसे भी लोगों में ईंधन की जितनी मांग है, सूखी लकड़ी काट कर बेचने पर ज्यादा मुनाफा होता है। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ले जाऊं तो भी परेशानी है। क्या जरूरत है इतनी सारी ले जाने की? अरे इस राज्य में मैं ही तो अकेला लकड़हारा हूँ, इसीलिए ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं। अरे ये क्या? ये लड़की कौन है और इस तरह यहाँ आकर लकड़ी काटने लगी? चलो जाकर देखता हूँ इतनी बड़ी हिम्मत मेरे अलावा जंगल में और कौन हाथ लगा रहा है। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अरे ओ लड़की, तुम कौन हो और तुम यहाँ जंगल में लकड़ी क्यों काट रही हो? अरे दीपक काका, तुम भी तो पेड़ काट कर बेचते हो। अगर मैं लकड़ी काटूं तो इसमें क्या बुरा है? मैं भी सूखी लकड़ी काट रही हूँ, आज से बाजार में बेचूंगी। मतलब इस जंगल के पेड़ों पर हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ मुझे है, समझी? किसी और लकड़हारे को ये करने की इजाजत नहीं है। ये कैसी बात है? मैंने आज से लकड़ी काटना शुरू किया है, इसका मतलब मैं भी लकड़हारा बन गई। लड़की और लकड़हारा, वाह, ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। मेरी बात मानो, नखरे दिखाकर यहाँ से निकल जाओ। इस जंगल से तुरंत बाहर निकलो। चलो चलो। काका, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे जबरदस्ती भगाने की कोशिश भी करोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। मेरी लकड़ी कटने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। अरे काका, अरे ओ काका, अरे कहाँ हो काका? जल्दी बाहर आओ। इस तरह से कब तक भागते फिरोगे? अरे बीरबल बेटा, बोल बेटा बोल, क्या बात है? अरे क्या बात है? क्या बात करने के लिए बचा ही क्या है काका? याद है तुमने मेरी दुकान से चावल कब खरीदे थे? 1 महीना हो गया है। चावल के पैसे कब दोगे काका, ये बताओ। हाँ बेटा, मेरी बात मानो। कुछ दिनों से क्या है कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए कोई काम नहीं कर पाया, इसीलिए पैसे भी नहीं दे पाया। ओ काका सुनो, ऐसा है कि इस तरह बहाने बनाकर ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं बस भूल जाऊंगा क्या? अरे मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ, मैं महाराज के पास जाकर ना तुम्हारी शिकायत करूंगा। बड़े आए, तबीयत खराब है। हाँ देखो बेटा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ऐसा है काका कि मुझे कुछ और नहीं सुनना। और सीधी बात है, जब तुम कुछ काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे वो तो अब बड़ी हो गई है ना, किसी के घर जाकर काम करे, कुछ पैसे कमाए और उस पैसे से तुम मेरा कर चुका दो, बात खत्म हो जाएगी। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी सुबह से ही कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता। मैं भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम्हारे सब बहाने हैं काका, मैं सब समझता हूँ। तुमने क्या सोचा कि मैं कुछ समझूंगा नहीं क्या? मेहनत से कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ही अपनी बेटी को कहीं भगा दिया होगा। और क्या, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कर्ज नहीं चुका सकते, तो ठीक है, मैं भी महाराज के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अब बात करते हैं, जा रहा हूँ मैं महाराज के पास। अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे हाँ हुआ है। इतनी बड़ी हिम्मत मेरे सामने बहस कर रही थी। अरे मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वक्त आने पर जरूर बदला लूंगा। बड़ी आई, अरे दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे किससे बदला लोगे? अरे उस बूढ़े देवराज की बेटी राखी से। अरे इतनी पिद्दी सी लड़की है और इतनी बड़ी हिम्मत मेरे सामने बहस कर रही थी। अरे मैं उसे माफ नहीं करूंगा। समय आने दो, अच्छा मजा चखाऊंगा। उसने किया क्या?
लड़की थोड़ी जिद्दी लगती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे अब तक तो मैं अकेले ही जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। आज से वो लड़की खुद को लकड़हारा मानकर जंगल में लकड़ी काटने चली आई और मुझे कहती है कि मुझे बोलने का हक नहीं है। लो भाई, ऐसी ऐसी बातें करती है। छी छी, एक लड़की होकर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त आने दो, एक मौका मिले तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो और उसका बाप दोनों याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है। बड़ी आई बात करती है, लकड़हारा बनेगी। नहीं, तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, बस उनके घर में फूट डालने की कोशिश करो, फिर देखना वो खुद ही सीधी हो जाएगी। हाँ, यही करूंगा, लेकिन उनके घर में घुसने के लिए कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। पिताजी, बाहर आइए, देखिए मैं कितनी लकड़ी काट कर लाई हूँ। ये क्या है राखी बेटा, सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। मैं जंगल लकड़ी काटने गई थी, क्या हंगामा हुआ बताइए? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, लेकिन तू तो पूरी तरह से थकी हुई लग रही है। अरे तेरा चेहरा तो लाल हो गया है बेटा। और तुझसे किसने कहा कि एक लड़की होकर जंगल में तू लकड़ी काटने जाए? बोल, किसने कहा? और कौन करेगा पिताजी, घर का सारा काम तो मुझे ही करना है। आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम कीजिए, आपको अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे पगली लड़की, तू एक लड़की होकर मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी भला? बोल। यही तो आपकी गलत सोच है। आप लोग समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अकेली 100 के बराबर हूँ। आप बस देखते जाइए कैसे धीरे धीरे आपके सारे बोझ को मैं हल्का करती हूँ। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? एक लड़की होकर तू लकड़हारे का काम करेगी, ये तो ठीक नहीं लगता ना बेटा। लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर इन सूखी लकड़ियों को बाजार में बेचने जाऊंगी। जब मैं पैसे लेकर आपके हाथ में दूंगी, तब देखिएगा आपको कैसा महसूस होगा। अच्छा, इसका मतलब तू अब बाजार भी जाएगी? हाँ पिताजी, काम तो करना ही होगा, बिना काम के तो गुजारा नहीं हो सकता ना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? हम तो ठीक हैं। तुम बताओ क्या बात है? गांव का एक दुकानदार अचानक राजसभा में क्यों आ गया? अब महाराज क्या बताऊं, बहुत परेशानी में आपके पास आना पड़ा। मेरी दुकान मुझे चलाना मुश्किल हो गया है। लोग उधार पर सामान ले जाते हैं और फिर बाद में पैसे ही नहीं लौटाते हैं। ऐसा तो बताओ, ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? अरे महाराज, वो देवराज काका है ना। हाँ, 1 महीने पहले मेरे यहाँ से उधार पर चावल ले गए थे, पर अब तक पैसे ही नहीं लौटाए। देवराज काका तो बूढ़े हो चुके हैं ना, उन्हें थोड़ा समय दे दो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा महाराज। मैं आज पैसे मांगने गया था, पर उन्होंने बीमार होने का बहाना किया। अब आप ही बताइए क्या किया जाए महाराज? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल सुबह हम और तुम देवराज के घर चलेंगे। उनसे सीधे बात करके तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है ना? महाराज, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? उन्हें बुला लीजिए, वो खुद आ जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि काफी दिन हो गए महल से बाहर निकले हुए, इसीलिए एक बार जाना ठीक रहेगा। राज्य का भी जायजा ले लूंगा और लगे हाथ देवराज काका से भी बात हो जाएगी। क्यों? ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा और आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जाओ। देवराज काका कहाँ है? देवराज काका, बाहर आइए।
अरे देखिए आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, काका। अरे 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 अरे, स्वयं महाराज मेरे घर पर। आइए 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 महाराज आइए। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, आज मेरे घर में आपके चरण पड़े। आइए महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बस 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 देवराज काका बस। हाँ, आपके बारे में कुछ बातें महल में सुनी तो हमने सोचा कि चलो आपसे मिलकर ही बात कर लिया जाए। क्यों महाराज, क्या हमने कोई गलत काम कर दिया क्या? कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा महाराज। सुना है कि तुमने बीरबल से उधार पर चावल लिए थे और अब तक पैसे नहीं लौटाए। क्यों, क्या ये बात सही है? महाराज, हमें थोड़ा समय दीजिए। 5 दिनों के अंदर बीरबल काका का सारा कर्ज चुका दूंगी। अरे ये कैसे? तू तो एक छोटी सी लड़की है ना, तू भला ये कर्ज कैसे चुकाएगी? कुछ भी मत बोला कर, चुप हो जा। मैं बात कर रहा हूँ ना महाराज से। महाराज, मैं छोटी हूँ पर मैंने काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में मेरा कारोबार अच्छा चलने लगेगा, फिर पिताजी की सारी देनदारियाँ मैं चुका दूंगी। वाह क्या बात है। तुम्हारा हौसला देखकर हम हैरान हैं और खुश भी हैं कि तुम एक लड़की होकर अपने पिता की जिम्मेदारी उठा रही हो। लेकिन बताओ, तुम कौन सा काम शुरू किया है तुमने? बताओ। महाराज, मैंने लकड़ी का काम शुरू किया है। जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। कल से ही लोग ईंधन लेने आ रहे हैं। क्या तू अकेले जंगल में लकड़ी काटने जाती है? ओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ बीरबल, कल जब तुम आए थे ना, तब ये जंगल में ही गई हुई थी लकड़ी काटने के लिए, फिर तुम्हारे जाने के बाद घर आई। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। किस बारे में इतनी चिंता है महाराज की? आज जब हम राज्य भ्रमण पर निकले तो देवराज काका बाबू की स्थिति देखकर बहुत दुखी हो गए। हम सोच रहा था कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद दे दूं, लेकिन उनकी बेटी राखी ने ऐसा करने नहीं दिया। क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। देवराज काका अब बूढ़े हो गए हैं। उनके घर की सारी जिम्मेदारी अब उनकी बेटी राखी ने संभाल ली है। जानती हो वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? अरे वो तो बहुत बहादुर है। वो गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटती है और उन्हें बाजार में ईंधन के रूप में बेचती है। क्या कह रहे हो? एक लड़की होकर वो अकेले गहरे जंगल में जाती है? हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा कि वो सब कुछ कर लेगी। उसने कहा कि उसे अपने पिता का सारा कर्ज चुकाना है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। बहुत बहादुर लड़की है वो। तब तो वो बहुत बहादुर लड़की है और लड़कियां इस स्थिति में बहाने बनाती, लेकिन उसने इतनी कठिन जिम्मेदारी खुद पर ले ली। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसे देखकर तो हम भी हैरान रह गए। सिर्फ हम ही क्यों, अरे जिसके कारण हम आज उनके घर पे गए, वो बीरबल खुद उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गया कि वो अकेले जंगल में लकड़ी काटने जाती है। हाँ। क्या उसे कुछ समय दिया गया है? हाँ, इस मामले में बीरबल का दिल बहुत अच्छा है। उस लड़की की परेशानी सुनकर उसने एक बार भी पैसे नहीं मांगे। उसके बाद तो हम वहां से चले आए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, तबीयत खराब क्यों होगी सोनाक्षी? तो फिर घर से बाहर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ तुम्हें? आज काम पर नहीं गए? अरे अब काम पर जाकर क्या करूंगा? मुझे लगता है कि मेरा काम अब चलने वाला नहीं है। मतलब गांव में तुम अकेले लकड़हारे हो। अगर तुम लकड़ी नहीं बेचोगे तो गांव के लोगों को ईंधन कैसे मिलेगा? और तुम कह रही हो कि तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सुबह कुछ पी लिया है क्या? अरे नहीं गिन्नी, मैं सही कह रहा हूँ।
जब से वो बूढ़े देवराज की बेटी ने लकड़ी काटकर बेचना शुरू किया है ना, तब से मेरा धंधा मंदा हो गया है। कोई मुझसे लकड़ी ही नहीं खरीदता है।